नमस्ते, मैं अविचल दुबे। इस वक्त सोशल मीडिया पर दो वीडियोस बड़े वायरल हैं, दोनों ही स्वामी रामदेव के, और जिसमें स्वामी रामदेव दावे कर रहे हैं कि हज़ारों डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेने के बाद मर गए। ये इतनी बड़ी बात है कि इसको सुनकर हर कोई चिंतित हो जाए। लेकिन स्वामी रामदेव की इन बातों में सच्चाई कितनी है, आखिर ये बात कहाँ तक जाती है, आपको वो दोनों वीडियोज़ के बारे में बताएंगे और इसके बाद बताएंगे कि आखिर स्वामी रामदेव जो बात कह रहे हैं उनमें गहराई कितनी है। तो पहले वीडियो पर आते हैं। इसमें एक लड़की स्वामी रामदेव से योग शिविर में एक सवाल कर रही है, जिसका जवाब स्वामी रामदेव देते हैं। लड़की कहती है, मेरे पापा हैं, उनको लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कभी 84 तो कभी 85। सभी रिश्तेदारों ने बोला कि डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक भैया तो पीछे ही पड़ गए कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। उन्होंने इतना अनुलोम विलोम किया कि उनका ऑक्सीजन लेवल 3-4 दिन में 95-96 हो गया। इसके जवाब में स्वामी रामदेव बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में आदमी बचेगा ही नहीं। अगर इसके पापा हॉस्पिटल में चले जाते तो इसके पापा फिर कहाँ जाते। इसके बाद स्वामी रामदेव अपनी चिर परिचित हंसी में हंसे और बोले, अब बताओ 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर कोविड होकर मर गए। 10,000 से ज़्यादा। ऐसे ही एक दूसरे योग शिविर का वीडियो वायरल है, जिसमें स्वामी रामदेव बोलते हैं, तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, ये टर 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 करते हैं, टर बनना है, टर डॉक्टर। और फिर स्वामी रामदेव अपनी चिर परिचित हंसी में हंसते हैं और बोलते हैं, 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कितने? 1,000 डॉक्टर। कल का समाचार है, अपने आप को नहीं बचा पाए वो कैसी डॉक्टरी। स्वामी रामदेव इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बने, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री विद डिग्निटी आई एम अ डॉक्टर। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है जो स्वामी रामदेव बोल रहे हैं? कभी वो 1,000 डॉक्टर के मरने की बात कहते हैं वैक्सीन लेने के बाद, तो कभी 10,000 की। क्या ये सच है? नहीं, स्वामी रामदेव सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। हम आपको डाटा बताते हैं जो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया है। IMA ने बताया है कि अप्रैल 2021 तक, और ख़ास तौर पर कोरोना की जो सेकेंड वेव चल रही है उसमें करीब 280 डॉक्टरों का निधन हुआ है, जिसमें से बिहार के 90, उत्तर प्रदेश के 37, दिल्ली के 28, आंध्र प्रदेश के 22, तेलंगाना के 19, महाराष्ट्र के 13 और तमिलनाडु के 10 हैं। लेकिन इन डॉक्टर्स के देहांत की वजह वैक्सीन की डबल डोज नहीं है, इनकी वजह है कोरोना पीड़ितों का इलाज करना, उनके संपर्क में आना। डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स के नज़दीक काफ़ी गए हैं। जिस तरह का इलाज उन्होंने किया है, इस वजह से वायरल लोड उन पर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से उन पर कोरोना हावी हुआ या अन्य बीमारियां हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इसकी एक दूसरी बड़ी वजह है कि करीब 1-1.25 साल से डॉक्टर्स को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला। इस पूरे पेंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस पूरी मानव प्रजाति की सेवा करी है तो वो डॉक्टर्स ने करी है। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही थी, तो इस वजह से उनको अन्य कई सारे रोग हुए और उस वजह से उनकी मौत हो गई। अगर 2020 की बात करें तो IMA बताता है कि जो कोरोना की फर्स्ट लहर थी, या फिर मान लीजिए कि कोरोना की शुरुआत से लेकर 2020 के अंत तक करीब 750 जो डॉक्टर्स थे उनका देहांत हुआ है, उनका निधन हुआ है। लेकिन इसमें एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिनका देहांत वैक्सीन की डबल डोज या वैक्सीन की सिंगल डोज लेने के बाद भी हुआ हो। इसके अलावा डेटा को और जांचते हैं तो पता चलता है करीब 66% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनको दोनों डोज लग चुकी हैं। और IMA ने बताया ये बहुत जल्दी हुआ है। बाकी बचे हुए जो डॉक्टर्स हैं, या तो उन्होंने सिंगल डोज लगा ली है या फिर नहीं लगी है, तो उनको जल्द ही डोज लग जाएंगी। यानी कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है डॉक्टर्स के बीच वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और वो पूरी तरह से सिक्योर हो रहे हैं, सेफ हो रहे हैं। जो स्वामी रामदेव बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से भ्रामक और झूठी है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब स्वामी रामदेव ने ऐसी बात कही है जो वायरल हो रही है, यहाँ पर जिस पर हंगामा हो रहा है। इससे कुछ रोज़ पहले ही स्वामी रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बताया था, जिसके बाद कई सारे मेडिकल संगठनों ने इस पर विरोध जताया था, उनको नोटिस भेजा था, FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने स्वामी रामदेव को चिट्ठी लिखी थी। स्वामी रामदेव ने अपना तर्क दिया था कि उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, अपना बयान वो वापस लेते हैं। लेकिन मोटा माटी उन्होंने जो बात कही थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। अब इस बात को लेकर जिसमें स्वामी रामदेव एक तरह से
वैक्सीनेशन को गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 10,000 डॉक्टर्स जो हैं वैक्सीनेट होने के बाद मर गए। इस पर कांग्रेस ने काफ़ी विरोध जताया है। रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर आप ऐसे पाखंड, निर्लज्जता और संवेदन शून्यता के खिलाफ हैं तो मोदी सरकार से डंके की चोट पर कहें। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि स्वामी रामदेव की ये बात डॉक्टर्स को गाली देने के समान है और उन्होंने स्वामी रामदेव की गिरफ्तारी की मांग तक की है। दरअसल स्वामी रामदेव की जो बात है वो कहीं भी गले नहीं उतरती है। कारण ये है कि डॉक्टर्स ने इस पूरे पेंडेमिक में जिस तरह का काम किया है वो अतुलनीय है और उनके लिए इस तरह की बातें कहना, कभी स्टूपिड साइंस बता देना एलोपैथ को, या फिर अब उनके बारे में भ्रामक खबरें या भ्रामक बातें बोलना, ये वाकई निंदनीय है। इसके साथ ही स्वामी रामदेव को ये भी सोचना चाहिए कि जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई है, उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी।